आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोपोर्शन का है, राइट। और प्रोपोर्शन के टॉपिक में हमने इससे पहले जो है 2 टॉपिक जो है कवर किए थे। एक कौन सा था, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का था और एक कौन सा था, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का था। तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि ये वीडियो जो है आपको बेहतर तरीके से जो है वो समझ आ सके। लेकिन फिर भी मैं जो है यहाँ पर आपको जो है रिकैप जो है वो करते चले जाऊँगा। अब कंपाउंड प्रोपोर्शन होता क्या है, किसे कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन, इसकी एग्जाम्पल से जो है हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप होटल में जाते हैं, कहीं होटल में एक रूम लेते हैं, तो रूम का जो होटल का जो बिलिंग सिस्टम होगा वो किस तरह से होगा। पहले तो आपको ये किस तरह से लगाएगा, वो लगाएगा कि पर डे जो है होटल का जो रेंट है वो 100 है। अब डिपेंड किस पे करता है कि नंबर ऑफ पीपल, यानी गेस्ट जो है, नंबर ऑफ गेस्ट जो है वो कितने हैं, राइट। कौन सा आइटम हो गया, सेकंड आइटम हो गया। और नंबर ऑफ डेज कितने स्टे आप करेंगे, तो कितना हो गया, थर्ड आइटम। तो इसका मतलब हुआ कॉस्ट पर डे यानी कि नंबर ऑफ डेज और जो है गेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ जो प्रोपोर्शन हो गया वो मोर देन 1 कह सकते हैं। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन जो है जिसमें इस तरह की कंडीशन आ जाए कि आपके पास जो है रिलेशनशिप मोर देन 1 प्रोपोर्शन के दरमियान इस्टेब्लिश करने को कहा जाए, तो वहाँ पर कंपाउंड प्रोपोर्शन जो है वो पढ़ते हैं, यानी कि कंपाउंड प्रोपोर्शन को यूटिलाइजेशन होती है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जिस कंपाउंड प्रोपोर्शन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है आपके पास इसका जो एलिमेंट है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप है। वो क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप होती क्या है, अब देखें होटल ही की जो है एग्जाम्पल है। नंबर ऑफ डेज जैसे इफ़ेक्ट करेंगे तो आपके जो है नंबर ऑफ पीपल जैसे इफेक्ट करेंगे, और कॉस्ट, वो तो कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट जो है वो इन तमाम के इनके मतलब इनके में रिलेशनशिप हो रहा है। नंबर ऑफ डेज कम कर दें और लोग कम कर दें, या नंबर ऑफ डेज बढ़ा दें लोग बढ़ा दें, तो बिल जो है वो उसका क्या होगा, डिफरेंट बनेगा। क्यों, क्योंकि इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। इसी वजह से कहा जाता है कि वो तमाम सिनेरियो जिसमें प्रोपोर्शन जो है या रेशियो जो है वो इंटरलिंक हो, यानी कि कोई ना कोई इनमें कॉमन जो है लिंक हो। यानी कि क्या कॉमन लिंक का मतलब क्या होगा, कोई कॉज की वजह से दूसरा जो है इसका इफेक्ट क्या आता है, सही ना। कॉस्ट एंड इफेक्ट जो है वो आपस में म्यूचुअली जो है वो रिलेटेड होंगी। क्लियर बात हो गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन। यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसी को जो है मैंने एक जो है डेफिनेशन के तौर पे इसकी लिख दी है। क्या देखते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो म्यूचुअल का मतलब क्या मैंने बताया था आपको, म्यूचुअल का मतलब है कॉमन। अब जो क्वेश्चन करने का जो तरीक़ेकार है, लेकिन जो क्वेश्चन करने का तरीक़ेकार है वो बिल्कुल सेम है जो कि हमने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बताया था। इसमें मसला क्या होगा, इसमें मोर देन 1 प्रोपोर्शन आ गया। यानी प्रोपोर्शन कैसा था आपका, अगर मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताया तो आपको बताया था A रेशियो B प्रोपोर्शनेट C रेशियो D। ये हमने कौन सा किया था, हमने जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किया था। अब मैं अगर इसको मज़ीद अगर कहूँ, यानी कि इसमें क्या होगा, इस कंपाउंड प्रोपोर्शन में क्या होगा, मोर देन आपके पास जो है वो इससे से आ जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं E रेशियो F और सो ऑन, ये और चल सकता है, ठीक ना। रेशियो आप बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे इतनी कॉम्प्लेक्स जो है वो सिनेरियो नहीं होते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, जो आपके रेशियो आ सकते हैं वो इतने ही आ सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा एक और आपको रेशियो दे दिया जाएगा। तो ये जो है ये कंपाउंड प्रोपोर्शन है, यानी कि कितने रेशियो बन रहे हैं, 1, ये प्रोपोर्शन हो गया, एक प्रोपोर्शन ये हो गया, तो मोर देन 1 प्रोपोर्शन हो गया। तो ये हमारे पास जो रिलेशनशिप होगी इस तरह से हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको कंपाउंड प्रोपोर्शन। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैंने होटल की बताई थी। होटल का मैंने बताया था, क्या बताया था, होटल का बताया था नंबर ऑफ डेज, सही ना, कॉस्ट और नंबर ऑफ पर्सन, यानी गेस्ट। तो यहाँ रेशियो कितने आ गए, यहाँ प्रोपोर्शन कितने आ गए, नंबर ऑफ डेज में प्रोपोर्शन आ गया 1, ये 2 और ये 3। तो देखिए जैसे नंबर ऑफ डेज कम कर सकते हैं तो कॉस्ट जो है वो कम हो सकती है, या नंबर ऑफ पर्सन कम कर सकते हैं तो कॉस्ट कम हो सकती है। तो ये क्या है, म्यूचुअली रिलेशनशिप। ये क्या चल रहा है, म्यूचुअली रिलेशनशिप चल रही है। क्लियर बात है। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कंपाउंड प्रोपोर्शन का। इसमें आपको इससे क्वेश्चन के करने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंड
प्रोपोर्शन एक्चुअली है क्या। एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से देखें, कहीं पर एग्ज़ाम में अक्सर नहीं लिखा होता, बल्कि अक्सर क्या मोस्टली नहीं लिखा होता कि आपको ये क्वेश्चन करना है वो कंपाउंड से करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से करना है, किससे करना है। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कंपाउंड क्या है। मैंने कहा कि मोर देन वन प्रोपोर्शन जो अगर आता है और मैच्योरली जो है वो इस्टेब्लिश इनके दरमियान रिलेशनशिप, तो आप उसको कंपाउंड प्रोपोर्शन के थ्रू करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कि क्वेश्चन क्या है, अ प्रोडक्ट मैनेजर प्लान्स to produce 100 balls and employ 25 workers, right? 25 workers who work 4 hours a day. How many balls can be produced if 40 workers work 3 hours per day? यहाँ आइटम आ गए कि बॉल्स की बात हो रही है, वर्कर्स भी आ गए हैं, आवर्स भी आ गया है, डे भी आ गया, राइट। तो मोर देन जो है वो 2 आइटम्स आ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली जो है वो कंपाउंड का ही है। अच्छा, अब मालूम क्या करना है, 40 वर्कर्स वर्क करेंगे 3 आवर्स तो पर डे, तो क्या कितनी बॉल जो है वो आएंगी। ये देखें, अगर देखें यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर कांस्टेंट रखी उन्होंने, और वो हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें भी जो है चेंज कर दें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जो मैं यहाँ जो आप मेथड बताने जा रहा हूँ, जो इसका जो तरीक़ाकार है वो उसको आपने फॉलो करेंगे, तो आप जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जितना भी हो आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट, यहाँ पर क्या बात हो रही है, बॉल्स की, वर्कर्स की एंड आवर्स की और आर डे जो है यहाँ देखें, डे जो है फिक्स कर दिया गया है। मतलब क्या हुआ, जो कंपैरिजन हो रहा है कि एक दिन में 25 वर्कर्स काम करेंगे, 4 आवर्स काम करेंगे तो 100 बॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये कंपैरिजन है ना। डे जो है वही है, अगर जो है 40 वर्कर्स काम करेंगे, सही ना, और 3 आवर्स काम करेंगे तो कितनी बॉल होगी। तो ये कंपैरिजन है, और कंपैरिजन जो है वो रेशियो कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है, राइट। तो बात क्या होगी यहाँ पर, रिलेशनशिप होगी कैसे, बॉल्स, वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ आवर्स। क्योंकि देखें इसमें अगर आप आवर्स को अप एंड डाउन करेंगे या वर्कर को अप एंड डाउन करेंगे तो बॉल की प्रोडक्शन जो है वो क्या होगी, अप एंड डाउन होगी। तो म्यूचुअली रिलेशनशिप हो रहा है। तो कैसे करेंगे इसको हम, सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने इसका टेबल बनाना है, यानी कि इस डेटा को आपने कन्वर्ट करना है टैबुलेटेड फॉर्म में, राइट। अब ये है कंपाउंड का, तो यहाँ पर जब टेबल बनाएंगे तो जो डेटा अरेंज करेंगे उसको थोड़ा सा जो है लॉजिकल वे में करेंगे, राइट। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, उसमें हमने इतना नहीं सोचा, क्योंकि उसमें थी प्रोपोर्शन जो है वो 2 ही के दरमियान थी, यानी कि रेशियो जो था वो 2 ही के थे। यहाँ 2 से ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर जो है आप जो टेबल बनाएंगे, टेबल के जो कॉलम बनेंगे, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है अरेंज करेंगे वो लॉजिकल करेंगे। अब क्या लॉजिकल होती है वो यहाँ देखते हैं, ठीक है। इसके ऐसा करने से क्यों हो, ऐसे करने से जो है क्वेश्चन जो है बहुत ईजिली जो है वो आप सॉल्व भी कर सकते हैं और आपको खुद से भी जो है वो जो है समझ आ सकती है। तो यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ हो रही है बॉल्स की, वर्कर्स की, आवर्स की। तो हम कर लेते, मालूम क्या करना है हमने मालूम करना है बॉल्स की क्वांटिटी मालूम करनी है कि कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी बॉल, यानी एक्स को हमने कर लिया। अब देखें मैं कैसे लिखूँ उसको, मैं लिखूँ बॉल्स, एम्प्लॉय, वर्कर और आवर्स में लिखूँ, या मैं ऐसे लिखूँ, मैं कहता हूँ, मैं 2 तरीके से आपको ये क्वेश्चन को प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ 25 वर्कर्स 4 आवर्स का काम करते हैं तो 100 बॉल्स प्रोड्यूस करते हैं। एक मैंने ये इस तरह से लिखा। अगर मैं ये लिखूँ 100 बॉल्स 3 घंटे 4 घंटे काम करते हैं 25 वर्कर, तो ये बात कुछ क्लियर हो रही नहीं हो रही ना। लेकिन ये अगर मैं सेंटेंस कहूँ इस तरह से, आपको बताऊँ कि 25 वर्कर्स 4 आवर्स का जो है वर्क करते हैं तो 100 बॉल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। देखिए ये लॉजिकली जो है आपने इसको तो इस तरह से आपने करना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, टेबल बना रहे हैं टैबुलेटेड फॉर्म में, नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने टाइम ले लेते हैं, टाइम किस में है, आवर्स में, ये ज़रूर लिखा करें, सही। और क्या है आपके पास, बॉल्स, नंबर्स, ये मैंने बना लिया। अब कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, 25, कितना टाइम में काम करते हैं वो, 4, कितने बॉल प्रोड्यूस करते हैं, 100, इसको कहते हैं लॉजिकली। इसी तरह से नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 40, कितने घंटे काम करेंगे, 3 आवर्स काम करेंगे, और कितनी प्रोड्यूस करेंगे, x।
ये हमने टैबलेटेड फॉर्म में डेटा हम अरेंज कर चुके हैं। अब आना है रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना। मैंने कहा था आपसे कि रिलेशनशिप क्या होगी, या तो इनके दरमियान जो है वो इनडायरेक्ट होगी या डायरेक्ट होगी या फिर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होगी। इनडायरेक्ट में क्या होता है, वन आइटम इंक्रीज सेकेंड आइटम डिक्रीज। डायरेक्ट में होता है इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी जो है इसमें रिलेशनशिप है, तो इसका इजीली है, पहले इसको कंपैरिजन करें। यहाँ मोर देन जो है वो आपके पास जो है 2 आइटम्स आ गए हैं, तो इसके लिए अब क्या करना होता है कि हमें किसी एक आइटम को जो है यानी कि एक कॉलम को है फ्रीज कर देंगे। क्लियर। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, कोई जिसको मालूम करना है ना उससे कंपैरिजन करें। तो बॉल्स की जो नंबर ऑफ बॉल्स मालूम करना है तो इसका कंपैरिजन इन दोनों से करें स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो हम आ जाएं पहले वर्कर पे। इसको हम क्या कर रहे हैं, टाइम बिंग फ्रीज कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि भाई एक ही घंटे में काम करते हैं, 1 आवर सपोज कर लें, 1 घंटे। अब क्या होगा, 25 वर्कर्स वर्क करते हैं कुछ सर्टेन आवर्स, तो कितने बॉल्स प्रोड्यूस करते हैं, 100। तो 40 वर्कर्स उतने ही घंटे काम करेंगे, तो बॉल क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे। कैसे, 25 वर्कर्स हैं और 1 घंटा काम करते हैं तो 100 बॉल प्रोड्यूस हैं। 40 वर्कर्स हैं, एक ही घंटा 1 आवर ही काम करते हैं, तो कितने बॉल प्रोड्यूस करेंगे, तो ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वर्कर की जो तादाद हो गई है वो ज़्यादा हो गई। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो रहा है इंक्रीज, वर्कर बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बॉल भी क्या होंगी, इंक्रीज। अब क्या बात होगी, टाइम का बॉल से। तो कैसे करेंगे, वर्कर को फ्रीज कर देंगे। हम कर देंगे फॉर एग्जाम्पल वर्कर जो है एक ही है, हम कहते हैं एक वर्कर जो है 4 आवर्स काम करता है तो कितनी बॉल प्रोड्यूस करता है, 100। वही वर्कर अगर 3 घंटे काम करेगा तो कितनी बॉल प्रोड्यूस करेगा, कम करेगा। क्लियर बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है डिक्रीज हो गई। ये डिक्रीज और इंक्रीज का मतलब क्या होगा, इसके दरमियान जो रिलेशनशिप हो गया वो डिक्रीजिंग हो गया, ठीक ना। तो इसी तरह से अगर इसको साथ ही पढ़ेंगे ना तो आपको वही मीनिंग देंगे, राइट। तो ये आपको पता चल गया कि इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। इसका मतलब है इसको अगर हम, मैंने जो एरो से बताया था, तो एरो से हम ये लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको एरो को ये निशान दे दें इंक्रीज का, इंक्रीज के, ठीक ना, और तो इसका क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। ये एरो बनाता क्यों हूँ मैं, इस वजह से कि आप जब इसको प्रोपोर्शन में राइट करेंगे ना तो उसमें आसानी होगी, लिखने की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, सही होती है। अब इसके 2 तरीक़ेकार हैं। इसको मैं एक शॉर्ट वे में भी कर सकता हूँ और इसको थोड़ा सा जो है जो प्रोपोर्शन का जो तरीक़ेकार था जिसमें हमने बताया था प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, वो भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीके कराते हैं, राइट। इसको प्रोपोर्शन में राइट करें तो कैसे कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसको पहले लिखें, नीचे से ऊपर चलें, 40 25 प्रोपोर्शन। इसको कहाँ से लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे, 4 और क्या होगा 3। फिर ये कहाँ से, इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर, फिर प्रोपोर्शन x और 100। ये मैंने जो है जो प्रोपोर्शन में लिख दिया क्योंकि ये कंबाइंड प्रोपोर्शन है, कंपाउंड प्रोपोर्शन है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखने का क्या तरीक़ेकार है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ मीन, या प्रोडक्ट मीन बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यहाँ लिख दें, प्रोडक्ट ऑफ मीन यहाँ रख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें कैसे करेंगे, इसको ले लें पहले, आप इन 2 को ले लें, ये नहीं कि इसका इससे कंपैरिजन कर लें, तो क्या होगा, ये अगर भूल जाएं थोड़ी देर के लिए तो ये ऐसा लिख सकते हैं, ये कौन सी वैल्यू है, ये एक्सट्रीम है, और इसको देखें ये कौन सी वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू आ गई, ये आपके पास मीन हो गई। इसके थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो क्या हो जाएगा, 40 का इससे हो जाएगा, यानी कि ये इस तरह से हो गया, 40 25 x 100, तो ये इसके साथ हो गया और ये इसके साथ हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसको, 40 मल्टीप्लाई बाय 100 और 25 मल्टीप्लाई बाय x। ये हमने एक लिख दिया। अब हमारे पास क्या रह गया है, हमारे पास अब ये रह गया, ये वैल्यू रह गई है कि इसको अब लिखना है, ये 4। तो इसको भी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं वर्कर्स के ही हिसाब से कर रहे हैं, वर्कर्स से ही कर रहे हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यही फार्मूला लगाते हुए। तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा,
ये जो हो जाएगा ये मीन हो गया इसके लिए, और ये क्या हो जाएगा, ये इसके लिए एक्सट्रीम हो गया। तो 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो 40 को 3 यानी 40 यहाँ है ना, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ मैं देखता हूँ 40 मल्टीप्लाई 3, राइट। और 25 को किससे करेंगे, 4 से। 25 कहाँ है, यहाँ है, तो इसको यहाँ 4 से करेंगे। ठीक है, इसका तरीक़ेकार यही होता है, क्योंकि कंपाउंड है तो इसको हमने ऐसे ही करना है। तो अब मल्टीप्लाई करें इसको, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जो हो जाएगा इसको मैं लिख सकता हूँ, ये x जो की वैल्यू मालूम करनी है, तो x को यहीं लेकर आ गए, राइट। तो ये आपके पास क्या है, 40 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3, ये दोनों से क्या हो रहा है, यहाँ पर x से क्या हो रहा है, ये दोनों, ये x से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या होंगे, डिवाइड जाएंगे 25 और ये 4। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ पर आ गया आपके पास x इजिकल टू, इसको अगर करें 40 को 100 से करेंगे तो 400 आएगा, 412 ये आ जाएगा, और यहाँ करें तो 100 आ जाएगा, तो x इजिकल टू 120। तो x की जो वैल्यू हो गई है वो 120 हो गई है। क्लियर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगा आपको, क्योंकि इसमें कंपाउंड है, इसका एक लॉजिकल वे में जो है इसको करना होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x की यानी कि इसका मतलब 120 बॉल्स आ गई। तो 120 बॉल्स क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अगर 40 वर्कर्स जो है 3 आवर्स काम करेंगे, सो दे कैन प्रोड्यूस 120 बॉल, राइट। आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर इसका 40 वर्कर कैन प्रोड्यूस 120 बॉल इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में जो है वो ये कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गई। इसी को जो है मैं आपको डायरेक्टली भी कराता हूँ, मतलब ये तो जो है लॉजिकल जो है इसी तरह से क्वेश्चन होते हैं, ये जो क्वेश्चन होंगे इसी तरह से होंगे। जो हमने ये कैलकुलेशन की है ये एक जो है ओरिजिनल कैलकुलेशन, ओरिजिनल मतलब क्या कह सकते हैं, इस क्वेश्चन का जो है मेथड ही यही होता है। लेकिन इसका एक हर एक का जो है एक अल्टरनेट मेथड भी होता है, जिससे जो बेस करता है ओरिजिनल मेथड पे ही। वो क्या है, मैं इतनी कैलकुलेशन ये बताने की बजाय मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। वो कैसे करता हूँ देखें इसको, वो कैसे मेथड होता है। देखें, जो चीज़ आपको मालूम करनी है ना वो क्या करनी है, ये मालूम करनी है। जहाँ पर x है ना वो कॉलम ले लें, इसको क्या करेंगे, देखें ये x है ना, इस x को जो है इसके बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग ये 4 है, ये अपर जो लाइन है 25 है, इससे क्या करें मल्टीप्लाई करें। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई बाय 4, x मल्टीप्लाई बाय 4, फिर दोबारा से करेंगे x मल्टीप्लाई बाय 25, ये हो गया, एक हो गया, इसको इक्वल करें। फिर इसी तरह से इसी की वैल्यू के ऊपर कौन सा है, 100 है, तो 100 को इसके नीचे से, ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना, a ओवर b c ओवर d, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसी तरह से करते हैं ना, राइट। तो बिल्कुल ये कैसे हो सकता है, x ओवर 100, तो ये होगा पहले जो भी यहाँ पर वैल्यू होंगी, जो वैल्यू होंगे, तो ये 100 ऐसे होगा, फिर x से जो है वो इस तरह से होगा। बिल्कुल हमने इसी तरह से किया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, x का 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर x को 25 से किया, और कोई वैल्यू होती तो x को उससे करते हैं। क्लियर। सेम तरीके से हमने अब 100 को करना है। 100 को कैसे करेंगे, 3 से। 100 को किससे करेंगे, 40 से। और लिखेंगे ये इसी को कंटिन्यूस की फॉर्म में लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक ही कंबाइन है, सही है। तो देखें ये थोड़ा सा आपको इजी लगा होगा ना। तो अब देखिए वैल्यू निकालना है, तो ये 4 को 25 से किया तो कितना आया 100, और इनको किया 103, 3 को 4 से किया ये 12। तो x इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गई आपके पास 120 बॉल। तो मैंने आपको जो है दोनों तरीके से करवाया। इसमें आपको क्या ख्याल रखना है कि जब आप डायरेक्शन सेम रहे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, और कौन सी वैल्यू लेंगे, जिसमें हमें x अननोन वैल्यू है उसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 मेथड जो हैं करवाए हैं, आप वो करें या ये करें। तो यहाँ पर हम लिख देना, आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर, 40 वर्कर्स कैन प्रोड्यूस 120
120 balls in 3 hours। 3 hours में जो है वो दे कैन प्रोड्यूस 120 बॉल इन 3 hours, राइट। तो देखा आपने, मैंने आपको एक कॉन्सेप्चुअल तौर पे आपको करवाया क्वेश्चन, आपको रट्टा नहीं लगाया कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। आपको बेसिक नॉलेज दी है, आपको जो है कॉन्सेप्ट बताए हैं कि किस इसके पीछे बिहाइंड ये जो है ये कैलकुलेशन है, ये एक्चुअली कैलकुलेशन किसके बिहाइंड थी, जो हमने ऊपर बताई थी आपको उसके बिहाइंड थी, यानी कि किसके बताई थी। तो ये कैलकुलेशन जो है वो इसी पे बेस करती है, क्योंकि एक्चुअली यही फॉर्मूला है। क्लियर हो गई। एक और थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड जो है क्वेश्चन जो है वो आपको करवाते हैं, राइट।